Good morning, children. How are you all? Hope you are all fine. Today we are going to start second chapter Eidgah. We will study of the story. So let's start. इस कहानी में एक मासूम बालक की संवेदनशीलता को दर्शाया गया है। यह कहानी स्नेह, त्याग और संतोष की अनूठी मिसाल है। कहानी का नायक एक गरीब मासूम बालक है जिसके मन में अपनी खुशियां अपनी दादी की परेशानियों के सामने छोटी प्रतीत होती है तथा वह बच्चे के स्वाभाविक बाल सुलभ व्यवहार के विपरीत एक परिपक्व एवं जिम्मेदार आदमी की तरह आचरण करते हुए हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो बच्चों, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र हैं। आइए इनके बारे में कुछ और जानें। नाम है धनपत राय, उपनाम प्रेमचंद्र। जन्मस्थल लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जन्म तिथि सन 1880। निधन सन 1936। आपने प्रेमचंद्र का परिचय पाया। अब उनके साहित्यिक जीवन के बारे में भी जानिए। आरंभ में वे नवाब राय नाम से उर्दू साहित्य में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद्र के नाम से हिंदी में लिखने लगे। गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उसके अलावा गबन, मंगलसूत्र, रंगभूमि, कर्मभूमि उनके उपन्यास हैं। उन्होंने कई सारी कहानियां भी लिखी है जो मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद को जागृत करने के लिए मुंशी प्रेमचंद्र जी जागरण तथा हंस नाम का पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। ईदगाह उनकी ऐसी ही एक अमर कहानी है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोसन के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए वह तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं जाते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। मानो उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ हो। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसे से अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद।
गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है कि आज ईद का दिन है और उसके घर में एक भी दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना ईद को कोस रही है और कह रही है कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। हामिद अपनी अम्मा से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पड़ लग गए हैं। वह कभी थक सकता था? हामिद के पैरों में तो जैसे पड़ लग गए थे। वह कभी थक सकता था? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कला घर है। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। सहसा अचानक ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। 3 पैसे तो उसके पास है। किसके पास? हामिद के पास। हामिद के पास तो 3 पैसे हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं और हामिद दूर खड़ा होकर देखता है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद मन में सोच रहा है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता।
सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोंगा नीचे सफेद, अचकन अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, हामिद बिरादरी से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है और कुछ गिलट और नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं और हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं और हामिद विचारता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के सभी साथी आगे बढ़ गए, सभी पर शरबत पी रहे हैं, सबील पर सभी शरबत पी रहे हैं। हामिद, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने दी? उस पर कहते हैं, मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं तो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। हामिद दुकानदार के पास जाता है। यह चिमटा कितने का है? दुकानदार, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ जाता है। यह सुनकर दुकानदार बोलता है, 6 पैसे लगेंगे। तो यह सुनकर हामिद का दिल बैठ जाता है। हामिद, ठीक ठीक बताओ। दुकानदार,
ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद, 3 पैसे लोगे? हामिद आगे बढ़ गया। हामिद इतना कहकर आगे बढ़ गया। 3 पैसे लोगे? हामिद आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर हामिद को चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से करता हुआ संगियों के पास गया। हामिद के संगी मतलब साथी, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? हामिद, जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। हामिद के साथी, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पे रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकता। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। हामिद के साथी, मेरे खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। हामिद के चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए। धूप तेज हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाए। हामिद का चिमटा बना रहेगा वर्षों। हामिद के साथी बोलते हैं, जरा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। हामिद को महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई भी आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। क्यों बच्चों, ये चिमटे का प्रभाव था ना। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर नहीं बैठ सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे यानी बैठ गए।
नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में तो खस की टट्टियां बिजली के पंखे होते हैं, ये क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा या चोट से वकील साहब स्वलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अमीना, यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद, मैंने मोल लिया है। अमीना, कै पैसे में? हामिद, 3 पैसे दिए। अमीना, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। आई होप आप लोग को यह कहानी समझ में आया होगा। See you tomorrow. Till then, bye.